आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 1 में नई सुविधा का उद्घाटन। सेल आरएसपी के केंद्रीय भंडार के नए फैब्रिकेटेड गेट का उद्घाटन। और सेल आरएसपी के एचआरडी सेंटर द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर वक्तृत्व प्रतियोगिता आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 1 विभाग में 30 अक्टूबर को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री पी.के. दास द्वारा एक विस्तारित ग्रैन्युलेटेड स्लैग डिस्पोजल प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री ए.वी. राजशेखर एवं प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारी कोविड-19 से संबंधित मानदंड का पालन करते हुए उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस से औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में ग्रैन्युलेटेड स्लैग उत्पन्न होता है। प्रत्येक 1 टन हॉट मेटल के लिए लगभग 400 किलोग्राम स्लैग उत्पन्न होता है। ग्रैन्युलेटेड रूप में स्लैग सीमेंट के निर्माण के लिए उत्कृष्ट कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले दानेदार स्लैग मुख्य घटक क्लिंकर को 50 से 60% तक प्रतिस्थापित कर देता है। इससे सीमेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर लागत में कमी आई है। स्लैग ग्रैन्युलेशन कास्ट हाउस स्लैग ग्रैन्युलेशन प्लांट में किया जाता है, जिसे INBA के रूप में भी जाना जाता है। पहले प्रणाली के केवल 2 बेल्ट थे और निपटान यार्ड SMS1 BF एवं कार्यपालक निर्देशक वर्क्स कार्यालय को जोड़ने वाली व्यस्त सड़क के बहुत करीब था। जगह बहुत कम थी और उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने के लिए हर कास्टिंग के बाद जगह को साफ रखना पड़ता था। यह अतिरिक्त लागत वहन करना पड़ता था क्योंकि एक अलग क्षेत्र में ग्रैन्युलेटेड स्लैग के परिवहन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके परिणाम स्वरूप स्लैग फाइन्स का सड़क में जमा हो जाता था, जिससे असुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। विस्तारित स्लैग ग्रैन्युलेटेड प्रणाली में कन्वेयर है जो ग्रैन्युलेटेड स्लैग के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान प्रदान करेगा। वैगनों में ग्रैन्युलेटेड स्लैग को लोड करना भी आसान होगा और इसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है क्योंकि यह स्टोरेज यार्ड ट्रैक के नज़दीक है। यह ध्यान में रखा गया है कि जब कोई खरीदार या ऑर्डर ना हो तो बड़े भंडारण क्षेत्र उत्पादन की निरंतरता और परिवहन के अतिरिक्त बोझ को बनाए रख सकता है। सुरक्षा खतरों को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा क्योंकि वाहनों को एक खाली स्थान पर पथांतर कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को सेंट्रल स्टोर्स परिसर में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री D.K. महापात्र ने एक नए फैब्रिकेटेड गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन करते हुए आयोजित किया गया था। समारोह का संचालन महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन स्टोर्स और निरीक्षण श्री H.S. दास द्वारा किया गया था।
गौरतलब है कि सेंट्रल स्टोर्स के प्रवेश द्वारा पर संशोधित गेट आरएसपी के स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप द्वारा घरेलू संसाधनों के उपयोग से निर्मित किया गया था। सेंट्रल स्टोर एक महत्वपूर्ण स्थान है जिससे विभिन्न पुर्जों और संयंत्र संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक अन्य सामग्री रखी जाती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एचआरडी सेंटर द्वारा 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के स्मरणार्थ एक वक्तृत्व प्रतियोगिता आयोजित की गई। महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बैनर्जी ने पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की और विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन करते हुए आयोजित किया गया तथा वरिष्ठ तकनीशियन जल प्रबंधन विभाग श्री निष्काम चरण साहू थे। वक्तृत्व प्रतियोगिता का विषय आज के भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रासंगिकता और महत्व था। इस कार्यक्रम में S1 से S11 ग्रेड के कुल 22 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।